कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगस्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही आपके लिए सब कुछ है, कर्म ही आपकी पूजा है। ये मीनिंग है भागवत गीता के एक श्लोक से मैं अपने इस वीडियो को शुरुआत करता हूं। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स विजन। आए हुए मां चामुंडा की नगरी देवास मध्य प्रदेश में शौक कराने आपको राधे श्याम मामा जी के कबूतरों का, जो कि हमारे इस तरफ आप देख रहे होंगे। बड़ी ही मतलब अंकल को देखने के बाद अगर कभी मूवी में अगर अंकल चली गए तो अभी भी उनको रोल मिल जाएगा, एकदम डेंजर वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश देवास चामुंडा माँ की नगरी में। एक बार फिर से शाहरुख भाई और पप्पू मामा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से कि उन्होंने मुझे एक नए चेहरे से अवगत कराने का स्वर्ण अवसर दिया। तो सबसे पहले तो प्रणाम मामा जी। आपको मामा जी क्यों कहते हैं? आपको जगत के मामा हो आप। जगत के मामा हो? पूरा शहर में मामा कहते हैं। पूरे शहर में मामा कहते हैं सर। लेकिन मामाओं की छवियां अगर हम लोग इतिहास की तरफ जाए तो बड़ी डेंजर वाली दिखाई हुई है। उसके बावजूद सर मामा नाम कहाँ से पड़ा पप्पू भाई, कि पहले से ही मामा है? पहले ही क्या है कि ये जब पास में रहते हैं हम तो रिश्ते नातों के कारण लोग भाई को मामा कहते हैं। हाँ, कुछ मामा जी करते हैं, सभी मामा जी कहते हैं। और पान की दुकान है, अच्छा, उसको भी मामा जी नाम से। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त है। तो मामा जी के पास हाई फ्लायर्स कबूतर भी है और कुछ अभी लो फ्लायर्स भी आ गए हैं यहाँ पे। पप्पू आपका कैसे इनसे मतलब टाइप, आप लोग कैसे मिले? हम पास में ही रहते हैं और काफी बचपन से हम भी जब छोटे थे जब से इनको कबूतरबाजी करते हुए देखते हैं। अच्छा, शाहरुख भाई? ये मतलब जब हम मतलब पैदा भी नहीं होते जब से मामा जी के कहने आसमानी कबूतर थे, गिरेबाज कबूतर, और उस टाइम पे गिरेबाजी चलते थे और उस टाइम पे भी काफी अच्छे मामा जी का नाम लिया कबूतरबाजी में। अब पंजाबी आने के कारण मामा जी ने अभी 8-10 साल से पंजाबी का शौक चालू करा, उड़ा रहे हैं। और जितने भी इनाम देखे आपने सब मामा जी के लगे हुए उसमें। अच्छा, यहाँ पे मेहनत पूरी मामा जी की रहती है? हाँ, मामा जी की मेहनत। मामा जी का घर आ जाता है। अच्छा, तो मामा जी आप कितने साल से आप कबूतर पालते हो? कितने साल हो गए? 40-45 साल 50 साल हो गए मेरी उम्र को। मैं इतने बड़े से कबूतरबाजी में हूँ। अच्छा, इतने बजे इससे थोड़ा बड़ा, मतलब 8 साल 7-8 साल के। लगे हुए थे क्या? हाँ, मतलब पहले जमाने ये ऐसा था, हाँ। इनका शौक बहुत था हमको। अच्छा, हाई फ्लायर्स जो देसी बोलते हैं इसको। फिर अभी देसी से सर पंजाबी पे आ गए तो ये देसियों के साथ अत्याचार नहीं हो गया ये? नहीं हुआ नहीं। देसी बच जाते हैं बेचारे इनकी वजह से। अच्छा, इनकी वजह से बच जाते हैं? कैसे? बच जाते हैं तो ऊपर कट जाते हैं, बहुत ज्यादा कटते हैं देसी को। लेकिन सर अभी कोई भी खिलाड़ी अपने घर में रख रहा नहीं है देसी को। सभी लोग फ्लायर पंजाबी मद्रासी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर तो इनके साथ अत्याचार ही हो गया सर। बच्चे लेने के लिए इनको बनवाया अपन। अच्छा, अब उनसे बच्चे ले नहीं सकते, वो बच्चे भर नहीं सकते हैं, ये ज्यादा भरते हैं बच्चे। अच्छा, ये इनको बच्चों को बड़े भी कर लेते हैं जल्दी, इसलिए इनको बुलवाया। सर 52 साल की आपकी उम्र कितनी है? 60 साल है। 60 साल के आसपास, मतलब आपका 45-50 साल का आपका कबूतरबाजी का करियर रहा। 50 साल सर, उस टाइम के शौक में और अभी के शौक में क्या आपको बदलाव नजर आता है? वो टाइम में अलग था, ये
टाइम पे अलग है। क्या क्या उस टाइम में अच्छा था या इस टाइम अच्छा लगता है आपको? इस टाइम अच्छा लग गया, उस टाइम की बात अलग थी, इस टाइम की बात अलग। उस टाइम ऐसा कबूतर नहीं उड़ते थे, उस टाइम टाइम से उड़ते थे। अच्छा 12 बजे हार जीत हो हाँ, जाती सुबह और शाम को उठती थी आज, हाँ। बाकी 12-1 बजे 2 बजे तक हो जाता। हम यहाँ तो क्या है, ये कबूतरबाजी तो इतनी खतरनाक हो गई कि रात को 4 बजे तक भी उड़ा लो, 3 बजे तक भी उड़ा लो। तब भी मजे नहीं हाँ, आया? नहीं आ रहा है ना मजे, मजे आ रहे हैं? आ रहा है ना। अच्छा 4 बजे तक किसको कहते हैं शाम? अच्छा सुबह सड़न रात को 4 बजे ने 1 बजे ने 2 बजे उठना। अच्छा। तो ये टाइम बदल गया। आपके टाइम में और अभी के टाइम में आपको मतलब अच्छा और बुरे में हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। उस टाइम अच्छा क्या था जो अभी नहीं आपको नजर आता है? उस टाइम की कुछ अच्छी बातें ऐसी थी जो अभी नजर नहीं आती, जैसे कि उस टाइम पे बहुत प्यार मोहब्बत से शो होता था। वो होता था शौक, बाकी उसमें के शौकीन लोग ही नहीं रहे ना सर। अच्छा वो होता था तो ऐसे इन्हें गिने लोग थे, उस टाइम इतना वो नहीं होता था। आज तो ये जो वैसी हो रही है, अच्छा। और पहले इतना नहीं होता था। पहले इतना नहीं, हाँ। बहुत कम जगह पे शो हाँ, होता था। बहुत कम। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। तो मामा जी फिर अभी आप पंजाबी कबूतर से कितने खुश हैं? बहुत खुश हो ना सामने। खुश हैं? हाँ, ये मैं लगा रहता हूँ सुबह शाम से। अच्छा। कबूतर क्या समझते हैं आप कबूतरबाजी को? आप अपने लेवल पे, आप एक इंसान होता है उसको हर चीज की मतलब मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे दिन रात क्रिकेट के बारे में ही सोचना है। वैसे आप कबूतरबाजी को क्या समझते हैं? अपने जीवन की एक दिनचर्या में क्या है आपके लिए तो कबूतरबाजी? नहीं, मैं ये समझता हूँ आप भी देखो, ये एक तो बिना बोलता जानवर है और ये अपने बिना रहता नहीं, और अपने भरोसे ये है तो इनका शौक अगर करा है तो इनको अपने को ही देखना है, अपन ही इनको देखते हैं। खाना पीना बिठाना, ये करना वो करना, इनकी साफ सफाई रखना। अच्छा। तो हाई फ्लाइट्स कबूतर आपने कितने बजे तक उड़ाए हुए उस टाइम? उस टाइम पे पहले हाँ देसी कबूतर। देसी कबूतर 4 बजे तक उड़ा दिया था। 4 बजे तक उड़े हो? 4 बजे तक उड़ा। कब की बात बता रहे हैं अभी? अभी ये बाबू जी एंटीबायोटिक्स बाजी लगी थी ना, 30 साल पहले हाँ 4 बजे तक कबूतर उड़ाए? हाँ, गर्मी में। क्या बात है। कहाँ से लगा, कहाँ से ये शौक आया, कहाँ से? 50 साल पहले की स्टोरी सुनना चाहूंगा। कहाँ से आ गया कबूतर? आपके घर पे कैसे आ गया? तो ये तो मेरे पिताजी ने पाल रखे थे। अच्छा, खानदानी शौक है? हाँ, खानदानी शौक। और उनके पिताजी ने भी पाले हुए थे? हाँ, उन्होंने पाल रखे थे। मतलब दादा से आपको पूरा शौक ये आया कि जहाँ तक आया, और उसके बाद अभी आपको भी लगा। क्या बात है। तो अभी आपके जीवन में अभी आपने जो ये पंजाबी कबूतर आया, सबसे अच्छी बाजी आपको कौन सी लगी जो आपने ऐसी उड़ाई? ये इनकी पंजाबियों की लेती। हाँ, तो कौन सी आपको हमेशा वो बाजी हमेशा अविस्मरणीय रहती है आपके? एक ऐसा होता है कि भाई एक ऐसा टाइम आया कि वो कभी नहीं भूल सकता, ऐसा कुछ है आपके जहन में? ऐसा कोई किस्सा है कि ऐसा कबूतर उड़ रहे हो, वैसा कोई है किस्सा आपके लाइफ में जुड़ा हुआ? ये है सर कि रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक अपने गर्मी में कबूतर उड़ा दिए। गर्मी में भी उड़ा, रात के 10 बजे तक? मतलब गर्मी में 2 बजे तक उड़ाए, दिन में 2-2:30-3 बजे। अच्छा। तो वो भी एक अपना कुछ हो गया, अपना कबूतर बहुत उड़ाया। देवास में किसी का नहीं उड़ा ना, अपना उड़ा। सर अभी कबूतरबाजी में बहुत सर जो जीत जाता है वो अपने आप को बहुत ऊंचे स्तरीय समझने लग नहीं, गया। अपन नहीं समझते साहब, अपने तो गुरु बैठे अपना बात है, अपने को आपत्ति नहीं है क्या? क्या बात अपन कुछ भी नहीं समझते, बाकी कृपा आपकी है। हमने ये पीछे हटते नहीं है कबूतरबाजी के मामले में। अच्छा गुरु हाजिर है, जिसका गुरु भारी है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अच्छा। वो कितना ही कुछ कर ले। क्या बात, मतलब उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। हाँ, गुरु ही होता है ना। अच्छा, गुरु बिना तो ज्ञान भी नहीं मिलता। गुरु बिन ज्ञान अधूरा। हाँ, वो सामने बैठे हैं साहब, अच्छा, क्या बात। सैलानी बाबा सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उनको गुरु मानते हैं? क्या बात है। शाहरुख भाई, मामा जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा, कोई अच्छी उड़ान जो इस छत पे सभी लोगों ने देखने के बाद भूली ना हो, ऐसी कोई उड़ान है? जी ऐसी तो बहुत सारी उड़ान है, गर्मी के अंदर भी और सर्दियों में भी। जी मतलब अभी दो साल पहले की बात है, सर्दी में कबूतर उड़ाए थे, तो कबूतर 8:30-9 बज रही थी, तो मामा जी कह रहे ठंड बहुत है, कबूतर बैठ जाना यहाँ पे। हम तो ठीक है जो भी लगेगा। तो मतलब ठंड भी ऐसी गिर रही थी कड़ाके की, और कबूतर सारे के सारे उड़ रहे थे। फिर कबूतर मतलब लगभग 9:30-10 के करीब बैठे थे। अच्छा, बहुत ऐतिहासिक उड़ान उड़े थे कबूतर, मतलब तो रात को 10 बजे? हाँ 9:30-10 के बाद ही बैठना चल रहे थे। मामा जी आपके टाइम पे तो रात को 10 नहीं बजाते होंगे देसी कबूतर? देसी
अब फिर रात को 10 बज जाते, कैसा महसूस करते हैं आप? खुद चाहता हूँ कि भले रात भर बिठा रखे तो मुझे रात को 4 बजे तक मैं तगड़े बैठा हूँ। शौकीन है, नींव के शौकीन। 5 बजे तक ये नहीं बैठा तो 5 बजे तक खाना नहीं खाया है मैंने, और ना ही इस बच्चे को सोन दिया है, ना ही उस बच्चे को सोन दिया है, एक बच्चा और है, इनको सोने नहीं दिए जब तक के कबूतर घर नहीं बैठे। 5 बजे बाद खाना खाया है मैंने बैठे, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे। पिछले साल की बात है। हाँ, ये पिछले साल के बाद पिछले ठंड की बात है। सुबह 5 बजे तक कबूतर उड़ रहे थे? हाँ, रिहर्सल में? रिहर्सल में फिर ऐसा क्या हुआ, कोई हादसा हो गया? हाँ, कबूतर जब उड़े थे तो बेरी की मार ज्यादा थी। 3 देरी मार दी थी कबूतर। अच्छा। और फिर कबूतर मतलब कब तक के बचेगा, लाती फिर छोड़ जाती, लाती तो पकड़ के 2 कबूतर को तो गिरा दिया। गिरा जाता। उसके बाद जो चले थे तो कबूतर थोड़े लंबे हो गए थे। यहाँ पे भी वही ब्लड लाइन है? हाँ, सब ये एक ही ब्लड लाइन है, मतलब यहाँ पर वहाँ अच्छा, पर। ये जो आप बोल रहे थे हम 4 लोग मिलके करते हैं, उनमें चौथे मामा जी हैं? तीसरे मामा जी, तीसरे मामा जी और चौथे? एक और है मतलब। अच्छा, एक और हैवी है, मतलब ये 4 लोगों का प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है। क्या बात है, बढ़िया। मामा जी, अभी विरासत में आपके बच्चे भी कबूतर पाल रहे हैं, उनको भी आप शौक देना चाहेंगे कि अभी कर ही रहे हैं शौक? कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं सब। अब इनके बच्चों को देना चाहेंगे? आपके नाती पोती भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। वो मानते ही नहीं, दिन भर लगा रहता हूँ। अच्छा, ये भी लगा रहता हूँ। ये भी कबूतरों में लगा हुआ हाँ, है? यहाँ लगा रहता हूँ। आपकी नजर में क्या है कबूतरबाजी, क्या लगता है आपको? सही शौक है, दिल से कुछ नहीं है। शाही शौक? सही शौक, ये सोई साकी सही शौक है। अच्छा। मामा जी, आप आज शांत है, पप्पू भी, अंकल आज शांत है, क्या बात है? आप क्या बोलना चाहेंगे मामा जी के बारे में? मामा जी कबूतरों से इतना लगाव है मामा जी को। वो तो दिख रहा है, रूम के अंदर ही मामा जी की पलंग भी है और कबूतर भी यही है। उसके बाद मामा जी कभी हार जीत के लिए कबूतर नहीं उड़ाते हैं, जैसा भी शाहरुख भाई ने बतलाया। मामा जी का कबूतर कितना भी उड़े, कम उड़े या ज्यादा उड़े, मामा जी हमेशा खुश है। क्या बात, हमेशा खुशी आपके चेहरे पर। उनका चेहरा भी ऐसा, मतलब खुशियों वाला चेहरा दिखता है उनका। है दिखने में थोड़े डेंजर दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा बात करने के बाद में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। उनके मतलब पर्सनालिटी जो है, पहलवान वगैरह जैसी बिल्कुल उसके बाद पर्सनालिटी। में एक और बात बता दूं मैं आपको कि जब से मामा जी ने प्रतियोगिता में उड़ाना चालू किया, हमारे घर में मामा जी के नाम निश्चित रहता, कोई भी उड़ा, भले वो ऑल मध्य प्रदेश की हो या ऑल इंडिया की, इनाम रहेगा ही, इनाम रहेगा ही। कृपा है नहीं, चाहे कोई सा भी हो। हाँ, कोई कोई सा सा भी। गुरु की कृपा है नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, गुरु की मेहरबानी है। जो आप पूछ रहे थे पिछले साल ही एक चांस ऐसा रहा, तो कबूतर तो उड़ रहा था, कोई सा ना कोई सा इनाम लग जाता, मगर वो 4 कबूतर बचे थे, कबूतर की कंटिन्यूटी कम हो गई, और फिर ज्यादा रात तक जो जज जाते हैं उनको बिठाना अच्छी बात है। इसके लिए वो कट करा, इसके लिए वो ड्राफ्ट करके उड़ते हुए कबूतर, 4 कबूतर कट करा। 4 कबूतर ड्राफ्ट शाम के 6 बजे ड्राफ्ट करा दिया। बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी से हम लोग आज मिल रहे हैं। श्याम अंकल एक्चुअली ज्यादा बोलते नहीं है, उसका रीजन ये है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे उनका हुनर बोलता था। वैसे ही अंकल भी बोलते हैं कि मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कबूतरबाजी, कबूतरों पर बैठने के बाद कैसा महसूस करते हैं? सुकून मिल जाता है मेरे को, साथ साथ हम शांति रहती है। एक टाइम खाना बंदों पर कबूतर जरूरी है, क्यों ऐसा? अरे इनसे दिल की लगी है साहब, अच्छा दिल लगी है इनसे क्या। अच्छा। हाँ, इनके बगल में रहता भी नहीं हूँ, मैं काम छोड़ देता हूँ घर का, मगर इनके पास आ जाता हूँ। अभी एक और बात बताता हूँ मैं, इस वक्त की चुगाने के लिए इनकी पानी की दुकान है, अच्छा वो बंद करना पड़ती है, 5 बजे बंद करते हैं, फिर 2 घंटे कबूतर चुगाते हैं, फिर खोलते हैं दुकान। क्योंकि कबूतर चुगाने के लिए इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये खाना नहीं खाए तो 2-3 जने चाहिए आराम से। ये तो भी बच्चे चुगाते हैं, नहीं चुगाते? इनके बच्चे भी चुगाते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं, ये भी वो भी, तब भी आती हैं। तब भी बल्कि 5 बजे से 7 बजे तो ये सारे मतलब ऑफिस से छूटने का टाइम होता है, उस टाइम पे तो ज्यादा रश भी होती होगी दुकान फिर भी में। दुकान बंद करते पर 2 घंटे दुकान बिल्कुल बंद करके बंद करके। कबूतरबाजी होती है प्रॉपर तरीके से, बहुत ही शानदार। तो ज्यादा बात तो अभी हम लोग करेंगे नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट अंकल जी की कबूतर दिखाएंगे। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो पप्पू अंकल के मुखाग्र से जो भी बातें निकलती है, बड़ी सुनहरी और सुंदर सी प्रस्तुति रहती है पप्पू अंकल की। अगर आप कुछ बोलना चाहे तो एक आधी कुछ जी, कोई किस्सा, कोई पुराना किस्सा। श्रोता बड़े सुनने के लिए बेकरार हैं आप। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब मामा जी ये जो शौक है अपना, इसको जो दिल से, मामा जी ने काफ़ी 40-50 साल से जब हाई फ्लायर जो उड़ा रहे थे, इन्हें शौक था। इन्होंने पहले इनकी दुकान मंडी में थी, मामा जी मंडी वाले के नाम से फेमस। फिर ये घर पर भी आए,
और फिर जब इनको सिर्फ कबूतर रखने का शौक, रख रखे थे, कुछ ऐसी बात हो गई थी तो मैं क्या कि अपना कबूतर उड़ा के ही दिखाऊंगा। तो जब से फिर ये कबूतर जब उड़ाते हैं, आज भी मतलब कि जब भी उड़ा रहे हैं तो ठंड हो या गर्मी हो, अच्छे रिकॉर्ड से कबूतर उड़ाते हैं। और यकीन मानिए कि साहिब भाई हम दोनों बैठे जिस रिकॉर्ड का बोला था, वो रिकॉर्ड जब भी पाकिस्तान का टूटेगा तो यहीं से टूटेगा। शाहरुख भाई 100% ना मेरी छत से ना शाहरुख भाई की छत से। उसका कारण बतला देता हूँ मैं आपको। ब्लड यही है, कबूतर वही है, सब कुछ है, आदमी मगर ये इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत सर्वोपरि है। सभी से कहना चाहूँगा, अगर मेहनत कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत वो करे, तोड़ सकता है, पर मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट। मेहनत सबसे, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग कम उसमें मेहनत करते हैं तो आजकल कम रिजल्ट दे पाते हैं। पप्पू वहाँ एक और सवाल आपसे था मेरा कि कंपटीशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है फड़कों के दौरान? कंपटीशन, जब भी कंपटीशन, सबसे पहला आदमी का जो माइंड है वो एकदम संतुलित रहना चाहिए और अपने आप में इतना हौसला रखना चाहिए कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा। और जब भी आप तैयारी करें तो सामने वाला जो भी कबूतरबाज है उसको कभी हल्के में नहीं। अच्छा। मैं हर व्यक्ति को ये राय देता हूँ कि जब आप उड़ा सकते हो तो दूसरा भी उड़ा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि इस सिंहासन में बड़े बड़े साधु हैं। अच्छा। कुछ लोग एक आधी बार उड़ा के अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आप तैयारी करें तो अपने जो भी आपका प्रतिद्वंदी है उसको भी मान देते हुए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब भी आप तैयारी करेंगे तो आप मात नहीं खाएंगे। अपने लिए करो कबूतरबाजी, ना कि दूसरों अपने लिए करो और ना कि दूसरों। मगर जब प्रतियोगिता में जब सब मिलकर उड़ाते हैं, टूर्नामेंट होती है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं तो हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट रहता है। हम ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति एक अच्छा कबूतरबाज है, उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। क्या बात है। और तैयारी करने के बाद हम ये सोचते हैं कि जो हम कर सकते हैं, जब हमने इतनी तैयारी करी है तो फिर कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुंचेंगे। और एक टारगेट रखते हैं हम, उस टारगेट तक जाना है। मामा जी, घमंड को आप कबूतरबाजी में कौन सा दर्जा देना चाहिए? घमंड में अपन तो प्यार रखते हैं और प्यार से रहते नीचे हैं। जा, घमंड लेके रखना आ, हमको लेके आ, स्वीकार करते हैं। घमंड चूर हो जाता है मिनट में। अपन घमंड तो रखते नहीं, घमंड नहीं रखते हैं। हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, हिसाब से रखते हैं। पप्पू मामा क्या बोलना चाहेंगे आप? मामा घमंड और गर्व के बारे में क्या? घमंड और गर्व के बारे में मामा जी है, ये शाहरुख भाई है, ये बेटे हैं, ये मेरे साथ रहते हैं, और भी दो एक है। घमंड मामा जी पूरे देवास में किसी के पास जाते भी नहीं और किसी से कबूतरबाजी की बात नहीं करते। अच्छा। कि मेरे अच्छे हैं या तेरे अच्छे हैं, दूसरे के सभी के कबूतर अच्छे हैं। आज तक मामा जी ने कभी किसी को नहीं बोला। उड़ने के बाद मैंने देखा कुछ लोग अगर मान लो ट्रायल में उड़ा लेते हैं तो इतनी चिल्ला चोट कर देते हैं। कुछ लोग चैलेंज मार देते हैं अपनी शर्तों पे, भले ही नहीं उड़ाना हो। कुछ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि कई रिकॉर्ड मामा जी से ज्यादा रिकॉर्ड शाहरुख भाई ने भी बना रखे, मैंने भी बना रखे। मगर हम लोग कभी किसी के पास जाकर ये नहीं कहते आप हमारे तक छोटे हो या उड़ा के दिखाओ। इस शौक का ऐसा रहता है, अगर साहब आपने थोड़ा भी घमंड करा, बुलंदियों तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर बुलंदियों पे पहुंच के बुलंदियों को रोकना बहुत बड़ी बात है। और मैंने बहुत सारे देखे जिसका एक बार नंबर लग गया तो शायद वो कबूतरबाजी में उसको हो जाता। मगर यहाँ पर जब हम बेटे कई बार उड़ाए तो कई बार टूर्नामेंटों में इनाम लगा। देखिए, जितने स्तर आपके ऊंचे होते जाएंगे उतने आपको दिक्कतें आने लग जाएगी। मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि जब आपके पास बड़ी शक्ति या बड़ी पावर आती है तो आपका जो है समाज के प्रति आपका कर्तव्य ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे भी ये बोलना चाहूंगा कि नॉर्मल हिसाब से ठंडे कूल माइंड से, जैसे पप्पू चाचा ने एकदम सटीक बात कही कि भाई दिमाग को शांत रखो और अपने से सामने वाला जो अपना कॉम्पिटिटर उसको कभी कम मत आंको, क्योंकि ये कबूतरबाजी यहाँ पे बच्चे भी चमत्कार कर देते हैं और कई सालों से
कबूतर उड़ाने वाले के कबूतर भी मैंने 3 घंटे में बैठते हुए देखे, ये मेरी आंखों देख ही पाते हैं। तो ये निश्चित यहाँ पे जीत किसी की भी नहीं है कि भाई आप एकदम उड़ान के एक दिन पहले आप किसी पे दावेदारी नहीं कर सकते हो कि भाई ये जीतेगा 110% मैं लिख के देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस अपने आप में होना एक अलग बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना, स्पीड से चलाना और ओवर लिमिट से चलाना, इन दोनों में बहुत ही फर्क है। स्पीड से आप चलेंगे, कंट्रोल में रहेंगे आपके, तो आप अपनी मंजिल को आसानी से पालेंगे, लेकिन ओवर लिमिट में चलने पे आप हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, लेकिन अगर आप कहीं गिरे तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमेशा अपनी लिमिट्स को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो अभी वक्त हो चला है आपको हम लोग मामा जी के कबूतरों से अवगत कराएं। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए किंग्स पिजन के साथ। दिखाते हैं आपको शाम मामा जी की ब्रीडिंग प्लेस। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। आए हुए हैं हम लोग देवास माँ चामुंडा की नगरी में, और ये फोटोज के बारे में कुछ मैं, वैसे तो हम ब्रीडिंग वाले पेयर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अंकल से मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार इतने सारे बफेलो के फोटो लगे हुए हैं भूल के, तो ये क्या है? ये हेले का जो हम लोग शौक बोलते हैं, ये भी आपको था? उसके साथ साथ हमें मुर्गे भी दिख रहे हैं कुछ फोटोज में। हाँ, ये मुर्गे का भी फोटो है यहाँ पे। तो ये हेलो में आपका क्या रिकॉर्ड्स रहे? हेलो मतलब ये क्या बोलते हैं, हेले ही बोलते हैं ना? हाँ, हेले ही बोलते हैं। हाँ, पाड़े। इनमें क्या रिकॉर्ड्स रहे आपके? एक नंबर रिकॉर्ड किया अपना, तो साहब अपने जब से पाला उसको, हाँ, पाला तो फिर अपने मतलब 1 नंबर रखा उसको, और 1 नंबर ही लड़ा अपने। क्या बात है? 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 2 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, और 2 घंटे भर तक, आधे घंटे में पाड़ा। कुश्ती है इसकी पूरी, ये पूरी 1 घंटे की कुश्ती घंटे है, लड़ा था। और जीता था? हाँ, जीता नहीं तो सामने सिंह में टूटे हुए सिंह। इसने टूटे 100 हुए पाड़े सिंह मारे में? साहब। इसने 100 पाड़े मारे इस पाड़े में। 100? हाँ, 8 दिन में 1 दिन लड़ता था, 8 दिन में 1 दिन लड़ता था, पाड़े को मारते ही था 8 दिन। क्या बात है। तो कितने सालों तक था आपके पास है? मेरे पास रिया था अभी कम से कम 5-6 साल रिया। 5-6 साल। और कहाँ से लाया था आपने? मैं लाया था उसको तराने से। तराने से। तो ये इसकी भी ट्रेनिंग होती है, बनाना पड़ता है इनको? बनाना पड़ता है, जैसे इनको खिलाना पिलाना पड़ता है नहीं, उनको भी खिलाना पड़ता है दूध, ये बादाम तस्वीर हो रही है कि बीच में तस्वीर है इसकी, बहुत कौन सी वाली की थी, और वो सबसे अच्छा, हाँ, ये वाली जो है ये वही है। ये वही है। हाँ, वही है। ये उसके बहुत मैंने है। और उसके बाद ये तैयारी है ऊपर दो उसकी। अरे इतना तैयार कर लिया था? ये सामने खड़ा है बच्चा, देखो ये बैठा हुआ सामने। हाँ, ये बैठा हुआ बच्चा। और इतना शांत भी था कि ये बैठा हुआ। हाँ, बच्चे अच्छे सब लगाओ ना, मारता किसी को नहीं मारता। नहीं, क्या बात है। भाई के चेहरे पे हेले का नाम आते से भाई का चेहरा थोड़ा मुरझा गया है। ज्यादा प्यार करते थे लगता है, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भाई के आंखों में पानी सा दिख रहा है मुझे तो उसका नाम देखने से। हमने खूब लड़ा है। अच्छा, भाई के आंखों में बिल्कुल पानी आ गया वो हेले का नाम सुनते ही। बड़ी अपने आप में बहुत ही, और अंकल भी थोड़े भावुक हो गए अभी उसका नाम सुनकर। तो अंकल उसके बाद में फिर आया नहीं हेला? नहीं, हटा दे था। भाई भावुक हो गए यार। भाई माफी चाहूंगा मैं आपसे, मैंने आपकी भावनाओं को अगर हताश किया। तो ये होता है यार प्यार, ये आंखों का पानी है, जो कोई ये झूठ नहीं है। ये आप ये जानवरों के प्रति आप बच्चे समझ के प्यार करो, ये ऐसे आपके आंखों से आंसू ऑटोमेटिक गिर जाएंगे जब नाम चलेगा। तो क्या आपको अच्छा लगता था उसमें? बस शौक था हमारा, पालना, लड़ाना, अच्छा, देखभाल करना, क्या बात है। शौक ही था बस। फिर उसके जाने के बाद तो बड़ा ही दुख हुआ होगा हाँ, आपको। हुआ। फिर उसके बाद लाने की कोशिश नहीं की वापस? फिर जगह नहीं थी ऐसी, हमारे घर में व्यवस्था नहीं थी, तो फिर हमने शौक ही नहीं कहा। अच्छा। पहले सरी का माहौल भी नहीं दिया। तो अब भविष्य में भी आएगा कभी पाड़ा? होने लग गया जादू टोने? इनमें बहुत ज्यादा होते थे। जादू होते हैं? इनमें ये ज्यादा लड़ होते रहा है नहीं यहाँ, हाँ, जहाँ एक घुंघरू बजा रहा है वो है जादूगर। थे। एक जगह मंत्र बोल रहा है, जादूगरी की थी। मतलब ऐसे लोग थे। जादूगर। सर ये आधुनिक युग में पप्पू अंकल कहाँ गए? हमारे मीडिएटर आइए। आधुनिक युग में ये जादू वगैरह ये सब कुछ होता है? हेलो पे जादू? देखिए, अगर आप मानो तो भगवान है, अगर भगवान है तो फिर शैतान भी है। और इस अगर लड़ाई में शैतान- मूड भी लगी मतलब थी मेरे कुछ पाँव लोग पे। जो आपके? तांत्रिक वगैरह करते हैं, हमारी नहीं। तांत्रिक क्रिया करते हैं, हाँ ऐसा लड़ते लड़ते कई बार पाड़े की पेशाब में से इस कुश्ती में सब लेट भी जा रहा था। हाँ, करते हैं। इतना तब भी जीता ये? तब क्या भी बात है। तो रुस्तम हिंद था, मतलब देवास में तो इसको जोड़नी थी। नहीं थी। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो यार अगर होता तो मैं उसको भी करता, लेकिन यार इनकी मेहनत आप देखिए यहाँ पे। ये पाड़ा जब इन्होंने लिया था उस टाइम की फोटो, हड्डियां दिख रही है इसमें तो अरे लिटरली। इससे भी ज्यादा ये तो बोर्ड भी अच्छा हो और गया ये था। देखिए यहाँ पे जो आप पहले वाली फोटो देखेंगे, ये देखिए क्या बन गया है ये। क्या बात है। तो उस्ताद ही है पाड़ों में, तो श्याम अंकल मेरे ख्याल से उस्ताद ही है। क्या हालत बनाई और पाड़े की, और जबरदस्त। तो एक ही पाड़ा रहा, और वो भी फिर इन्होंने उसके सिंग टूटने के कारण वो पाड़े को दे दिया।
लेकिन इनके प्यार मोहब्बत देखते ही बनता है। तो अभी हम लोग कबूतर देख लेते हैं। देख लो, कैसा लड़ने का कैसा स्ट्रक्चर रहता था लड़ रहा था वो। हाँ। तो ऐसा यूं टांग दिया उसने, तो ऐसा यूं 10 मिनट तक टांग रखा उसने। सिंग से हाँ, सिंग से। हेले को? हाँ, एक हेले को। और हेला कम से कम 8 कुंटल का। अरे बाप रे, वो कितनी 8 पब्लिक थी कुंटल को देखने खाली के लिए? एक ही सिंग पे उठा दिया उसने। अरे बाप रे बाप रे। और पब्लिक कितनी थी? पब्लिक कम से कम नहीं करते 1000-2000 पब्लिक थी। पूरी पब्लिक तालियां बजा रही थी। सारी तगलियां बजा रही थी। क्या बात है, इनका हिला भी जबरदस्त। होते हैं उसमें, दिख तो रही। हाँ हाँ, दिख रही। वो सब तो पहला आपको ये जोड़ा दिखा रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर वाइज पूरे पंजाबी और दिखने में पूरे मद्रासी टाइप है। शाहरुख भाई, ये मद्रासी तो नहीं है ये कहीं? नहीं, ये पंजाबी है और ये बहुत पुरानी ब्रीड है। ये अच्छा, बहुत पुरानी है। बाकी आजकल जो मद्रासी का चलन चला है, तो कोई देख के उसको कोई भी नहीं कह सकता कि मद्रासी कबूतर, बाकी ये पंजाबी कबूतर है। क्या बात है। और उड़ान की क्या बात है इनकी? उड़ान मतलब 11-12 घंटे मामूली बात है। मतलब क्या बात है, बस कटते बहुत हैं ये। कटते पिटते बहुत है। मतलब ये काले हैं तो ज़्यादा इन पे वार हो ज़्यादा होता है इन पे। कुलियाबाज देख के इनको छोड़ती नहीं है। अरे बाप रे, क्या बात। लेकिन जिद्दी बहुत है। जिद्दी बहुत है उड़ान के। क्या बात है। ठीक है, नर की आँख देखते हैं हम। ये देख लीजिए भाई, ये कबूतर पलके वलके पूरी मद्रासी टाइप है इसकी। ये कितने साल पुरानी ब्लड लाइन है? मामा जी कितने साल पुराने? हाँ, ये मामा जी के कहीं कम से कम जो मान के चलो कि 10 से 12 साल तो मामा जी के नहीं होगी। हो गए। क्या बात है। पंख दिखाइए इसके शाहरुख भाई। बहुत ही पीछे हुए पर है, जबरदस्त। ठीक है, पंजे। ठीक है, चलेगा। फीमेल देख लेते हैं। ये है फीमेल। रिंग्स वगैरह इसके भी बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ पे चटके ऐसे लग रहे हैं नीचे, क्योंकि चप्पल हम लोगों ने नीचे उतार दी। बहुत ही ज़बरदस्त हिट भी बहुत ज़बरदस्त। नहीं, ठीक है। कबूतरबाजी में सर चटके नहीं लिए तो क्या नहीं लिया आपने? फिर कबूतरबाज को चटकों की तो आदत ही होती है। जी। क्या बात। तो ये एक ही ब्लड लाइन के? जी दोनों भी? जी, आगे पीछे के? आगे पीछे। ठीक है, पंजे दिखाइए इसके। शानदार कबूतर है। ठीक है, छोड़ के दिखाते हैं। तो ये है पैर पूरा जो दिखा रहे हैं हम लोग आपको। चलते हैं नेक्स्ट जोड़े की तरफ। तो ये मामा जी दिखा रहे हैं सेकंड पैर। क्या बात है। और ये पैर का इतिहास ऐसा है कि, कैसा इतिहास है पप्पू भाई, आप बता रहे थे? आइए ज़रा सामने अंकल जी। इससे इस कबूतर को सेमीफाइनल में उड़ान में 16 टाँके ला दिए थे। और कम कबूतर है या बेरी की मार ज़्यादा है तो कबूतर कम पड़ रहा था, तो ये विश्वास पात्र कबूतर था। इसको टाँके लगा के फिर फाइनल उड़ान में टूर्नामेंट में उड़ा। कितने दिन के बाद? एक ही दिन के बाद टाके लगे हुए? टाँके लगे हुए। दूसरे दिन जब ये टूर्नामेंट में उड़ रहा था, जब उड़ के ये थोड़ा कमज़ोर हो गया था, तो 5:30-6 बजे बैठ गया था अरे बाप रे। शाम को। जब ये जैसे ही छतरी पे बैठा, वैसे ही छतरी पे बैठने के बाद फिर पकड़ के ले गई इसको शाम को, और फिर छूट के आ गया। उसके बाद ये आज तक नहीं उड़ाया। क्या बात है, बहुत ही शानदार। ठीक है, आँख दिखाइए इसकी। तो ये विश्वास पात्र कबूतर है आपका, बहुत ही भरोसे वाला कबूतर है। इसकी आँख ये वही दुब्बाजों में क्या नस्ल ये में? वही काला है, ये दोबाज है। पंख दिखाइए इसके। ये देखिए नर दिखा रहे हैं आपको हम लोग। इसकी मादें दिखाते हैं अब आपको। इसके पंजे दिखाइए शाहरुख भाई। ऐसे कर दीजिए इसे। यह ठीक है, फीमेल दिखाइए मामा जी। थोड़ी सी धूप में इसको चेहरा कर दीजिए बस। हाँ, क्या बात है। पंख दिखाइए इसके। कटे हुए हैं? कटे।
ठीक है, पंजे दिखाइए इसके। ठीक है, छोड़ के दिखाते हैं। ये पैर है पूरा, क्या बात है। ये एक और पैर देख लीजिए भाई, क्या बात है, शानदार। वाइट मकोए, बहुत ही प्यारे है। इनकी उड़ान क्या है और एक नंबर उड़ान है इनकी। कितनी देर तक उड़े हुए हैं? यार शाम को 7 बजे 8 बजे तक उड़े हुए हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, चलो नर की आँख देख लेते हैं। ये नर, इसकी आँख, ब्लैक आइस का कबूतर है। इसके पंख दिखाइए। ये भी कैच है। ठीक है, पंजे दिखाइए इसके। पूरे ब्रीडिंग वाले हैं तो थोड़े पंजे खराब हो गए अभी। अंदर रुके रहते ही नहीं। अब ऐसा रहता कि आप आ रहे हैं, जी जी जी। उस नीला धुला के साफ कर देता। अच्छा, मैं भी एकदम सरप्राइज विजिट दे दी मैंने। ये फीमेल है। आराम से आराम से, तेज कबूतर है। उधर वाली दिखाओ इसको। पंख जोड़े में है तो केज नहीं। पंजे दिखा दीजिए कि ज़मीन इम्पोर्टेंट है देखना अभी कि बैठक कैसी है। ठीक है, एक और पैर दिखा रहे हैं आपको ये हम लोग। क्या बात है, वाह। शानदार। ठीक है, नर की आंख दिखाते हैं। क्या बात है, ठीक है, पंख दिखाइए इसके। बहुत ही बिछे हुए पंख। पंजे, क्या बात, सुर्ख गुलाबी पंजे से। ये चैंपियन है ऑल इंडिया। हाँ, ये बात चैंपियन है। क्या बात है। कितने बजे तक उड़ा हुआ है ये शाम को 4 बजे तक उड़ा हुआ है घर में। 5 बजे। 5 बजे तक। हाँ। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, फीमेल देख लेते हैं। ये फीमेल है उसकी, शानदार। ठीक है, आँख चाहिए इसकी, पंख दिखाइए। पंख पंख, ठीक है, पंजे दिखाइए। क्या बात है, ये एक पैर दिखा रहे हैं। ये भी सफ़ेदों में से बने हुए हैं। लाल जीरा नर है और चीनी मादी है, काली चीनी। तो नर की आँख दिखाते हैं आपको। ये देखिए अभी ये आँख,
ठीक है, पंख दिखाइए। पूरे कबूतरों के पंख एकदम बिछे हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये फीमेल है। और ये एक और आपको कबूतर दिखा रहे हैं हम लोग। इसकी चोंच नहीं है, बचपन से ही चोंच नहीं इसकी, बचपन से फिर भी रखा हुआ है। तो इसको रोज दाने भरते हैं कौन? मामा जी रोज दाने भरते हैं इसको हाथ से? हाँ बिल्कुल जी सर। क्या बात है। तो इसके बच्चे उड़ते हैं? 15-20 बच्चे 10-12 बच्चे हो गए इसके, वो अंदर ही खड़ा है। क्या बात है। 10-12 बच्चे हैं इसके। छतरी लगी हुई है ऐसी इस तरह से। तो अभी आपको ये इस तरह से जोड़े दिखा देते हैं हम लोग, छोड़ छोड़ के यहीं पे मादी छोड़ी। तो भाई टिकरे नहीं है कबूतर, इसके लिए डायरेक्ट हम लोग ये इस तरह से शौक करा रहे हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा यूनिक कलर दिखा रहे हैं हम आपको। क्या बात है, इतनी सी मादी नहीं है और नर भी इतना सा है, इतने इतने से बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्लास भर भी नहीं है। तो क्या बात, इनकी उड़ान, इनकी उड़ान क्या बात, ये ठीक है। रुकने के लिए तैयार नहीं है। इनका कोई बच्चा है? बताइए ज़रा, इनका बच्चे का शौक करना चाहूँगा मैं। तो ये उस जोड़े का बच्चा देखिए कैसा है, हरा बच्चा पूरा। कोई यकीन भी नहीं करेगा कि हरा बच्चा आएगा, और वाइट आंखों में है मेरे ख्याल से, सफ़ेद आंखों में बच्चा। क्या बात है, ये जोड़ा है। क्या बात है यार, क्या स्टैंडिंग है। ये वही चोच टूटा हुआ नर है। क्या बात है। हाँ छोड़िए बच्चे इसके, ये बच्चे सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक बच्चा, और वो इससे पहले जो छोड़ा था वो एक बच्चा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बच्चे आते हैं इनके। ये आहा, ये एक क्वीन चीज़ है ये, माशाल्लाह। इसको नज़र ना लगे पर ये चीज़ है खास। कुछ जो पाकिस्तान की कुछ ब्लड लाइन जो है उसमें कि ये कबूतर मैंने देखे, कुछ ऐसे कबूतर दिखे उसमें। ये दूसरा बच्चा, ये ऐसे बच्चे आते हैं ये कलर में, बहुत शानदार। उड़ान भी बहुत ज़बरदस्त है। ये तीसरा बच्चा और ये चौथा बच्चा। क्या बात है। ये देखिए, ये पूरी फैमिली, और भी बहुत सारे बच्चे हैं ना इसके। ठीक है ठीक है, चलेगा, ओके। तो हाई फ्लायर्स दिखा रहे हैं आपको कुछ। अब लीजिए भाई, शौक कीजिए और मस्त मज़े लीजिए भाई हाई फ्लायर्स के। ये इंडियन टेडी है हमारे, शाहरुख भाई बोलते हैं ये इंडियन टेडी है। क्या बात है। और भी छोड़िए सर यहाँ पे। ये एक जोड़ा देखिए आप, मज़े आ जाएंगे आपको। फीके कबूतर, क्या बात है। बाजरे बोल लो इनको, फीके बोल लो आप, शानदार है। सारंगपुरी भी है। क्या बात है।
तो ये आपको लाल दिखा रहे हैं हम, लाल लाल गजरे, जिनको कई जगहों पे गुलाब सिरे भी बोलते हैं, ठीक है, नुखरे भी बोलते हैं। ये एक नुखरे का पेड़ है। ये पुराने हाई फ्लायर्स में से कुछ कबूतर दिखा रहे हैं आपको हम लोग मामा जी के। ये आ गया टाइगर। ये देखिए भाई, ये वही कबूतर है ना? हाँ, मार खा खा के भी जो घर पे आया था। क्या बात है सर, वो सारंगपुरी जीरिया, ये देखिए सारंगपुरी जीरिया कबूतर दिखा रहा है आपको। और ये ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखाते हैं, हाई फ्लायर्स और लो फ्लायर्स सारे के सारे एक साथ हैं यहाँ पे। ये घर है, पूरा घर के अंदर कबूतर है ये। तो कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। जाते जाते मामा जी से कुछ सुविचार ले लेते हैं। मामा जी क्या बोलना चाहेंगे आप कबूतरबाजों को, शौकीनों को जो वीडियो देख रहे हैं आपकी? इधर आ जाइए आप। अभी भाई शौक से करें हैं बस, मेरा तो ये आदेश है। जी मामा जी क्या बोलना चाहेंगे? अभी बोलता हूँ मैं तो साहब कि ठीक है, प्रेम से करिए कबूतरबाजी, भाईचारा से करिए कबूतरबाजी, ईमानदारी से करिए, बेईमानी का काम नहीं होना। क्या बात है, अपने पराये को पहचानना, छोटे बड़ों को पहचानना, कबूतरबाजी में यही शौक है। छोटे बड़ों को सबको सम्मान हाँ, दें। सम्मान देना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपनी छत पे इनवाइट किया। तो कैसे लगी वीडियो जरूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे एक नए शहर में एक नए शौकीन के साथ, तब तक के लिए जीत ठाकुर किंग्स पिजन को इजाजत दीजिएगा। खुश रहिएगा, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग किंग्स पिजन। शाहरुख भाई कुछ बोलना चाहेंगे? के बाद अच्छा शौक करें प्यार मोहब्बत से। क्या बात है। और हमारे किंग ऑफ थॉट्स क्या बोलना चाहेंगे मामा जी? जी बोलना तो सर अब क्या है, ठीक है, समय सिकंदर भी पूरी दुनिया फतेह नहीं कर पाया था, यस, और जाते टाइम उसके भी हाथ, और ज़्यादा टाइम भी उसके हाथ खाली थे। यस, इसलिए कहते हैं कि अपना थोड़ी सी जीत मिल जाए तो अपना आपको सिकंदर ना समझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई कैसे लगे आपको थॉट्स ज़रूर बताइएगा। ये एमपी, मध्य प्रदेश, इंदौर और देवास के कुछ शूट्स थे जो कि मैंने आपसे सामने प्रस्तुत करे। आपको कैसे लगे आपके राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे एक नए शहर में।